हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है प्रभाल एमपी में। आज हम आप सभी के लिए चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पार्ट 1 लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें से आज हम 100 क्वेश्चंस आपको कराएंगे, जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्रश्न को। हम सीरीज को यहाँ से हम फिल कर लेते हैं डिटेल्स। यहाँ पे डिटेल हमने यहाँ पे फिल कर ली, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस पे जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिएगा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कहला रिस्टार्टिंग अ कंप्यूटर ऑलरेडी कार्ड इज, यानी कि कंप्यूटर जो पहले ही जो चल रहा है, ठीक है, उसको रिस्टार्ट करना, उसको क्या मतलब कहलाएगा, वार्म बूटिंग। क्या कहलाएगा, वार्म बूटिंग। नेक्स्ट है व्हाट इज द नंबर ऑफ बटन्स इन द माउस, यानी माउस में कितने बटन्स होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, किसी किसी माउस में 2 बटन होते हैं और किसी में 3 बटन होते हैं। 3 बटन कैसे होते हैं, जो रोलर होता है जिससे हम ये अप एंड डाउन करते हैं, उसको मिला करके माउस में टोटल बटन्स हो जाते हैं 3 बटन्स हो जाते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 and 3 वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि व्हाट इज द नंबर ऑफ बटन्स इन द माउस। तो यहाँ पे टोटल ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, 2 and 3 हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, 2 and 3 हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखिएगा व्हाट इज द फुल नेम ऑफ पीएनजी। पीएनजी का पूरा नेम क्या है, तो पीएनजी का जो पूरा नेम होता है क्या होता है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। क्या होता है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। नेक्स्ट है किलोबाइट मेक 1 मेगाबाइट, यानी कितने किलोबाइट इक्वल टू 1 मेगाबाइट्स होता है। तो कितना होता है 1024, यानी 1024 1024 किलोबाइट्स इक्वल टू मेक 1 मेगाबाइट्स। ठीक है, मेगाबाइट्स के लिए हमने यहाँ पे सीरीज भी हमने आप लोगों के लिए बनाई थी, ठीक है, हमने आप लोगों को दिया भी था। ठीक है, जब हमने मेमोरी का पार्ट्स हमने आप लोगों को पढ़ाया था, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे हमने मेमोरी का पार्ट्स पढ़ा है, ये देखिएगा। ठीक है, तो 1 किलोबाइट, ठीक है, ठीक है, 1 मेगाबाइट बिट्स की बात हो रही, तो कितना यहाँ पे 1024 KB इक्वल टू 1 मेगाबाइट। ठीक है, तो ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है व्हाट इज द ब्लिंक सिंबल ऑन अ कंप्यूटर। ये देखिएगा, ये जो आप लोगों के स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये जो ब्लिंक सिंबल जो कर रहा है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कर्सर। क्या बोलते हैं इसको, कर्सर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइज ऑफ वर्चुअल मेमोरी डिपेंड्स ऑन किस पे जो है वर्चुअल मेमोरी का है, ऑन डिस्क स्पेस। किस पे होता है, ऑन डिस्क स्पेस पे होता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर सीपीयू हैज 3 यूनिट, मेमोरी, कंट्रोल एंड लॉजिक। कौन सा होता है, एंड लॉजिक, यानी मेमोरी यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है और लॉजिक यानी कि एएलयू होता है। ठीक है, यानी कि इकोनोमेट्रिक लॉजिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा ENIAC स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो इन्हें का जो पूरा नेम होता है वो यही होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्मवेयर। फर्मवेयर मीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। बिल्कुल सही क्वेश्चन है, यानी फर्मवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज यूज इन द 5th जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर, यानी 5th जनरेशन कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई। तो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई, यूएलएसआई यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या होता है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, ध्यान से दीजिएगा, अगर यहाँ पर जो है, अगर यूएलएसआई की जगह पे जो है एआई दिया हो तो ध्यान दीजिएगा, ये भी ध्यान आपको हम बता देते हैं। ये देखिएगा 5th जनरेशन कंप्यूटर प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, यहाँ पे क्या दिखा है वो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी अगर टेक्नोलॉजी का एआई भी अगर यहाँ पे लिखा है तो भी आपका वो राइट आंसर होगा, क्योंकि आर्टिफिशियल एआई मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल वी डू टू सी द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रू द माउस, यानी कि क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज देखने के लिए है माउस से हमें मतलब क्या करना होगा, तो हमें क्या करना होगा, राइट क्लिक। क्या करना होगा हमको, राइट क्लिक। अब देखते हैं मतलब राइट क्लिक कैसे फंक्शन मतलब वर्क करता है ना, राइट क्लिक फंक्शन जो है मतलब कैसे जो है वर्क करता है, थोड़ा सा हम देखते हैं। यहाँ पे आगे जैसे सपोज दैट हमें इसकी जो प्रॉपर्टीज देखनी, हमने क्या किया, इस पे क्लिक किया और राइट क्लिक किया, ये रहा प्रॉपर्टीज ऑप्शन आ गया। ठीक है, ये हमने इसकी जो प्रॉपर्टीज ओपन कर लिया। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज देखने के लिए हम क्या करने, राइट क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, हम राइट क्लिक करेंगे। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर डज द यूएसबी डिवाइस फॉलो, यानी यूएसबी डिवाइस जो कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करती है, कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करती है, ट्री स्ट्रक्चर। कौन सा, ट्री स्ट्रक्चर। ठीक है,
टू होम इज स्पैम, स्पैम रिलेटेड, यानी स्पैम किससे रिलेटेड है? तो सिंपल स्पैम क्या है? एक प्रकार का वायरस होता है, ठीक है। अगर ईमेल की बात करें हम, तो ईमेल में क्या होता है? जो अनवांटेड ईमेल यानी जो बल्क मेल्स होते हैं उनको स्पैम कहते हैं। तो ये आपका किससे होगा? कंप्यूटर से रिलेटेड है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सी नहीं है? तो इनमें से जो आउटपुट डिवाइस नहीं, वो आपका क्या नहीं है? डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा क्या है आपका? आउटपुट डिवाइस नहीं है। चलिएगा थोड़ा हम डिजिटल कैमरा पे देख लेते हैं। ये देखिएगा आउटपुट इनपुट आउटपुट पूरा हमने एक फिगर हमने आपके लिए बना रखा था। ये देखिएगा यहाँ पे सारी, ये देखिएगा ये इनपुट डिवाइसेस पूरी दी है, तो इसमें डिजिटल कैमरा दिया हुआ है, यानी कि ये क्या है? हमारा इनपुट डिवाइस है, ठीक है। और उसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नॉट एन आउटपुट डिवाइस। तो डिजिटल कैमरा क्या हमारा? इनपुट डिवाइस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइंटिंग डिवाइस। इनमें से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं? तो पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी नहीं है भाई? आपका ऑप्टिकल पेन भी है, माउस भी है, स्कैनर भी है, सॉरी जॉयस्टिक भी है, यानी कि स्कैनर नहीं है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्कैनर आपका जो है पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ओरिजिनल कलर्स इन अ कलर्ड इन बोतल फाउंड इन इंकजेट प्रिंटर। तो इंकजेट प्रिंटर की जो बोतल होती है उसमें कितने कलर होते हैं? तो कितना होता है? सिंपल जो है उसमें कितने? 3 कलर होते हैं। कितने? 3 कलर्स होते हैं, ओके। नेक्स्ट है, व्हाट इज मीन बाय डेटा प्रोसेसिंग? डेटा प्रोसेसिंग क्या होती है? तो भाई ऑर्गेनाइजिंग डेटा होता है, मेकिंग डेटा होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा भी होता है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ अबव। यानी ये सारी चीजें जो होती है, ऑर्गेनाइजिंग डेटा, मेकिंग डेटा, कलेक्शन डेटा, ये सब डेटा प्रोसेसिंग में आता है, ठीक है। इसलिए ऑल ऑफ अबव का क्वेश्चन है। हु इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर? यानी माइक्रो प्रोसेसर का मैन्युफैक्चरर कौन है? यानी निर्माता। तो सिंपल सी बात, इंटेल होता है। कौन सा है? इंटेल है, ठीक है ना, ओके। हु कन्वर्ट्स इनपुट्स टू आउटपुट? हु कन्वर्ट्स इनपुट टू आउटपुट? सिंपल सी बात, कौन कन्वर्ट करेगा इनपुट को आउटपुट में? सीपीयू कन्वर्ट करेगा, ओके। फायरवॉल क्या है? तो फायरवॉल क्या मतलब क्या कहता है? प्रोटेक्ट द कंप्यूटर। क्या कहता है? प्रोटेक्ट द कंप्यूटर, ना कि डैमेज करता है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। इसलिए फायरवॉल क्या होता है? प्रोटेक्ट द कंप्यूटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द शॉर्ट नेम फॉर रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज? रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज। तो रीयूजेबल यानी ऐसी ऑप्टिकल डिवाइस का नाम बताना है, स्टोरेज का, ऑप्टिकल स्टोरेज का, जो रीयूजेबल होते हैं, यानी कि आरडब्ल्यू का मीन्स क्या होता है? रीड एंड राइटेबल। क्या होता है? रीड एंड राइटेबल होता है। देखते हैं कहीं पे दिया होगा, अगर इसमें अगर आरडब्ल्यू के बारे में कहीं हमने पढ़ा रखा है शायद। ये रहा डीवीडी CDRW, ये रहा CDRW यानी कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। इट अलाउड टू इरेज द प्रीवियसली रिकॉर्डेड डेटा। वी कैन राइट न्यू डेटा ऑन अ CDRW डिस्क मल्टीपल्स टाइम्स। ये होता है RW का मतलब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट? इनमें से सबसे बड़ा कौन? इनमें से सबसे बड़ा कौन है? इनमें से ये जो ऑप्शन दिए, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? ZB। कौन सा है? जोटाबाइट। अब देखिएगा PB है, ZB है, TB है और EB है। तो यहाँ पे ZB जो है सबसे बड़ा है। तो मेमोरी, लार्जेस्ट मेमोरी पे हम चलते हैं थोड़ा सा। हमने कहीं पे मेमोरी का हिस्टोरिकल इरेज दे रखा है यहाँ पे। ये रहा देखिएगा, ठीक है ना। ये हमने यहाँ पे दे रखा है, देखिएगा, ठीक है। तो जेटाबाइट जो है सबसे बड़ा है। यहाँ तक केवल इतने की बात हो रही है यहाँ पे। TB, PB, EB और ZB, यानी कि 4 चीजें वहां पे ऑप्शन में पूछेंगे, TB, PB, EB और ZB। तो ZB जो है सबसे बड़ा है वहां पे, ठीक है। और वैसे लार्जेस्ट की बात की जाए तो सबसे लार्जेस्ट जो मेमोरी है कंप्यूटर में वो कौन सी? जियोबाइट। कौन सी है? जियोबाइट इज द हाईएस्ट मेमोरी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, जियोबाइट इज द हाईएस्ट मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस डज द USB पेन ड्राइव बिलोंग? तो USB पेन ड्राइव क्या है? तो USB पेन ड्राइव क्या है? हम थोड़ा स्ट्रक्चर से चलते हैं। सबसे पहले वाले पे हमने अगर बनाया होगा तो USB पेन ड्राइव हमने यहाँ पे फ्लैश ड्राइव का हमने यहाँ पे नाम रख रखा है, यानी कि वो क्या है आपका? सेकेंडरी में है। किसमें आता है? सेकेंडरी स्टोरेज में है। तो सिंपल सी बात, यहाँ पे क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज। क्या हो गया आपका? सेकेंडरी स्टोरेज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, आ ग्रुप ऑफ बिट इज कॉल्ड। आ ग्रुप ऑफ बिट इज कॉल्ड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? बाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, विच आर द फॉलोइंग कीज इरेज द लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर? यानी कि कर्सर के लेफ्ट साइड से कौन सा जो है वर्ड्स जो है मतलब कौन सी बटन जो है इरेज करती है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम कुछ लिखे ले रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो पहले ऑप्शन से हम क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे हमने कुछ, जैसे मान लिया ये हमने लिखा, ठीक है,
तो ये जैसे हमने लिख लिया। अब ये कर्सर है ना, अब कर्सर के लेफ्ट साइड से ना, ये आपका कर्सर के लेफ्ट साइड में इंगित कर रहा है, तो यहाँ पे हमने बैक स्पेस से इरेज किया, इरेज हो रहा है। अगर यहाँ पे कर्सर अगर होता है यानी तब क्या हो जाता है, कर्सर के राइट साइड से, जब कर्सर के राइट साइड से होता है तब हम डिलीट बटन का यूज करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बात की जा रही लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, बैक स्पेस हो जाएगा, ठीक है ना, बैक स्पेस हो जाएगा। नेक्स्ट है हु कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सिग्नल्स बिटवीन सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट, तो क्या हो जाएगा, सीयू हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, सीयू यानी कंट्रोल यूनिट। क्या हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट हो जाएगा। रिसाइकल बिन इज कॉन्फ़िगर्ड टू ऑटोमेटिकली सो दैट इट इज एबल टू स्टोर डेटा ऑफ योर कंप्यूटर हार्ड डिस्क। तो कितना परसेंट जो है डेटा करता है, 5%। रिसाइकल बिन कितना, 5%, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज्ड बाय हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज बाय हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कितने फंक्शन यूज होते हैं, तो इसके लिए हम थोड़ा सा आपको एक पीडीएफ भी दिखा देते हैं। हम ऐसे ही हम बता देंगे तो कोई फायदा नहीं है, आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं नंबर सिस्टम के भी बारे में। थोड़ा सा 2-3 पॉइंट्स आप लोग जान लीजिएगा कि नंबर सिस्टम भी क्या क्या होता है। जैसे क्लास 9 हमने ओपन कर लिया है, ठीक है। एक यहाँ पे नंबर सिस्टम, यहाँ पे कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, यहाँ कहीं पे भी नंबर सिस्टम नहीं लिखा हुआ है, तो एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा नंबर सिस्टम कहीं पे मिल जाएगा। क्लास 10 ही ओपन किया, ये यहाँ पे नंबर सिस्टम वाला एक टॉपिक आपको हम दिखा देते हैं कि नंबर सिस्टम वाला भी टॉपिक कैसे आपका जो होता है, ठीक है। उसमें कौन कौन से नंबर होते हैं, कैसे क्या होता है, ठीक है, तो डिटेल में आपको बता देंगे, ठीक है। ठीक है, ये हमारा हो जाता है नंबर सिस्टम का, ठीक है। इसमें हमें नंबर सिस्टम का वाला थोड़ा सबसे लास्ट में हमने दे रखी एक लाइन है, ये रहा। थोड़ा सा यहाँ पे नंबर सिस्टम है, थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये नंबर सिस्टम बाइनरी नंबर सिस्टम यानी कि 0,1, बेस कितना होता है 2। यहाँ पे बात किया गया हेक्साडेसिमल नंबर, क्या बात की गई, हेक्साडेसिमल नंबर 0 to 15। यहाँ पे बात किया गया है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, यानी कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में सिंबल क्या होता है, तो हमने वहां बता दिया आपको क्या था, 0 to 15 यानी A to F होता है, 0 to 15 A to F, 0 to 15 A to F। इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम A इक्वल टू 10, B इक्वल टू 11, C इक्वल टू 12, D इक्वल टू 13, D इक्वल टू 13 हो गया है ना, E इक्वल टू 14 एंड F इक्वल टू 15। ये आपका होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कुछ नंबर्स को अल्फाबेट रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 10 को A, B को 11, C को 12, D को 13 और F को 15, ठीक है, ये ध्यान रखिए। डेसिमल नंबर सिस्टम में आपका 0 to 9 संख्याएं होती हैं और बेस कितना होता है इसका 10 होता है। ऑक्टल नंबर में क्या होता है 0 to 7 होती हैं, नंबर्स इंक्लूड होते हैं, नंबर इंक्लूड, और बेस कितना होता है 8 होता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, इसलिए ऑप्शन इसका 0 to 15 AF हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ वर्म, यानी WORM का फुल फॉर्म क्या था, तो इसका क्या होता है, राइट वंस रीड मैनी। क्या हो जाएगा इसका, राइट वंस रीड मैनी हो जाएगा। हु डिस्कवर ब्लूटूथ, तो ब्लूटूथ का जो किसने डिस्कवर किया था, एरिक्सन जॉब हॉटसन ने जो है ब्लूटूथ की जो खोज किया था। टेलीफोन नंबर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेट ऑफ बर्थ एंड कस्टमर नेम, किसका एग्जाम्पल है सारा, रिकॉर्ड का, किसका एग्जाम्पल है, रिकॉर्ड का, ओके। Who was used in थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन में क्या चीज यूज हुई थी, इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या यूज हुआ था आपका इसमें, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हुआ था, तो ध्यान से देख लेते हैं। यहाँ पे टेक्नोलॉजीज जो है कहीं पे लिखा अगर होगा तो आपको हम जरूर दिखा दे रहे हैं, देखते हैं। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, नेपियर बोन्स, इन्हीं कहीं में आपको मिलेगा। ये रहा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, ये रहा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी टेक्नोलॉजी जो यूज हुई थी वो क्या थी, इंटीग्रेटेड सर्किट थी आपका थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको हम बोलते हैं IC चिप, ठीक है, क्या होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। नेक्स्ट, द क्वालिटी ऑफ द प्रिंटर्स डिपेंड्स ऑन हाउ मैनी आर यूज टू प्रिंट द इमेज। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, DPI हो जाएगा, यानी कि डॉट पर इंच, यानी कि जो प्रिंटर की जो क्वालिटी वो डॉट्स पर इंच पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परमानेंट मेमोरी। परमानेंट मेमोरी इसमें से कौन सी होती है, रोम होती है, यानी रीड ओनली मेमोरी जो परमानेंट मेमोरी होती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर। हार्डवेयर का इसमें से एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, तो सिंपल इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये एक क्या है, ये आपका सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, यूनिवर्क
स्टैंड फॉर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, बिल्कुल सही है। व्हाट इज द हियरार्ची, जो हियरार्ची क्या है, तो हियरार्ची क्या आपका रिप्रेजेंट द कंप्यूटर मेमोरी इन सीक्वेंस, यानी सीक्वेंस में कंप्यूटर मेमोरी को रिप्रेजेंट करना हियरार्ची कहलाता है। MICR स्टैंड फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, बिल्कुल सही है। यहाँ पे रिकॉग्निशन भी हो सकता है और रीडर भी हो सकता है। क्या हो सकता है, रीडर भी हो सकता है और रिकॉग्निशन भी हो सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख रखा है आप के लिए, यहाँ पे हमने कहीं पे लिखा होगा MICR, ये रहा MI से मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर ऑब्लिक रिकॉग्निशन, ठीक है। रीडर लगा होगा या फिर रिकॉग्निशन होगा, कुछ भी हो सकता है आपके लिए, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर, बिल्कुल सही। जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है कॉम्बिनेशन होता है एनालॉग एंड डिजिटल का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इसमें से कौन सा वर्क नहीं, तो सिंपल क्या नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं, क्या नहीं है आपका, अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर का वर्क नहीं है। नेक्स्ट है द बेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम कितना इज 10, बिल्कुल से अभी हमने पढ़ा था डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, 10 होता है। ये देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कैन नॉट इजिली मूव द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो सिंपल डिवाइस में कौन सा, हार्ड डिस्क नहीं है, ठीक है। ये जो ऑप्शन दिए हैं 4, इनमें से हार्ड डिस्क को जो हम जो है इजिली मूव नहीं करा सकते। लेकिन अब जो है प्रेजेंट टाइम में जो है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आ गई है यूएसबी वाली, जिसको अलग से हम लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पार्ट एक्सटर्नल लेकर नहीं पूछा, इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेडी एडा वाज द फर्स्ट प्रोग्रामर, बिल्कुल सही। लेडी एडा जो है वाज द फर्स्ट प्रोग्रामर थी, बिल्कुल सही है। जॉन वॉन न्यूमैन डिस्कवर द मेमोरी, बिल्कुल सही है। जॉन वॉन न्यूमैन ने डिस्कवर किया मेमोरी को। नेक्स्ट है आपका पंच कार्ड मशीन डेवलप बाय हरमन हॉलिस, भी ये भी बिल्कुल सही है। पंच कार्ड मशीन को जो है हरमन हॉलिस ने डेवलप किया था। किस लिए डेवलप किया था, थोड़ा सा हम ये भी देख लेते हैं, मतलब किस लिए इन्होंने डेवलप किया था। फंक्शंस ऑफ पंच कार्ड मशीन, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कहाँ गए हम, जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर यहीं पे होना चाहिए, यहीं पे होना चाहिए। ये रही पंच कार्ड सिस्टम वाज डेवलप इन 1801 बाई, ठीक है। पंच कार्ड ये रहा, टैबलेटिंग मशीन ये रहा, ठीक है। ये रहे देखिएगा हरमन हॉलिस, ठीक है। इट वाज इन्वेंटेड इन 1890 बाय हरमन हॉलिस एन अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन, ठीक है। इट वाज अ मैकेनिकल टैबलेटर बेस्ड ऑन द पंच कार्ड, ठीक है। यानी जो पंच कार्ड जो मशीन थी उसका जो दूसरा नाम क्या था आपका, टैबलेटिंग मशीन थी, जिसका जो है आविष्कार 1890 में हरमन हॉलिस ने किया था। इसको किस लिए, इट कुड टैबुलेट स्टैटिक्स एंड रिकॉर्ड आर शॉर्ट डेटा आर इंफॉर्मेशन, दिस मशीन वाज यूज्ड इन द 1890 यूएस सेंसन, ये चीज ध्यान रखिएगा। और फिर एक चीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इसी में लिखी हुई है, भी पढ़ लीजिएगा। हॉलिस आल्सो स्टार्टेड द हॉलिस टैबलेटिंग मशीन कंपनी विच लेटर बिकम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM इन 1924, ध्यान में रखिएगा, ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेपियर बोन्स मशीन परफॉर्म्स ओनली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे जो है देखते हैं क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। अब नेपियर बोन्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो नेपियर बोन्स की जो मशीन थी, यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नेपियर बोन्स मशीन इट परफॉर्म लाइक मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सट्रैक्टिंग स्क्वायर रूट्स एंड है ना, इतनी सारे फंक्शंस यहाँ पे नेपियर बोन्स की मशीन कर रही है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, ओनली परफॉर्म एडिशन सब्ट्रैक्शन, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है पास्कल एडिंग मशीन डेवलप बाय ब्लेस पास्कल वाज द फर्स्ट डिजिटल कैलकुलेटिंग डिवाइस, बिल्कुल सही है, यहाँ पे है, ठीक है। पास्कल का जो है किया था, जिसे फर्स्ट डिजिटल कैलकुलेटिंग मशीन भी कहा जाता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TFT, TFT का जो फुल फॉर्म होता है क्या था, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, क्या होता है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HMD, HMD का जो फुल फॉर्म होता है हेड माउंटेन डिस्प्ले, क्या होता है, हेड माउंटेन डिस्प्ले होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू कैड, कैड किससे रिलेटेड, तो सबसे पहले कैड का फुल फॉर्म देख ले, क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। क्या होता है, कैड का फुल फॉर्म देखते हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। कहीं पे दिया अगर होगा, यहाँ पे अगर कहीं अगर हमने लिखा अगर होगा तो इसमें दिया होगा, नहीं लिखा होगा तो कोई बात नहीं। फिर कैड हमने कहीं पे लिखा, ये रहा कैड लिखा है हमने, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक, कंप्यूटर एडेड डिजाइन लिखा हुआ यहाँ पे, ठीक है। जब डिजाइन शब्द आया, यहाँ की डिजाइन यहाँ पे है, या इसको उठा लेते हैं डिजाइन। व्हाट इज UTS यूज फॉर, UTS किस में यूज किया, UTS जो है आपका रेलवेज में यूज किया जाता है, ठीक है। अनरिजर्व टिकट सिस्टम्स, ठीक है, ये आपका रेलवेज में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है गीगो स्टैंड फॉर गार्बेज इन गार्बेज आउट, बिल्कुल सही है। गीगो का जो फुल फॉर्म होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट ही होता है। गीगो कहीं पे दिया अगर होगा, ये रहा गीगो दिया हुआ है, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट यहाँ पे दिया हुआ है।
नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द कंप्यूटर इसेंशियली पावर्ड बाय द काउंटिंग। पावर्ड बाय द काउंटिंग कौन सा होता है, डिजिटल कंप्यूटर। कौन सा, डिजिटल काउंटिंग। इज अ, ये जो एस्टेरिक सिंपल इज अ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, बिल्कुल सही है, हमारा वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर होता है। नेक्स्ट है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फाउंडर इज जॉन मैकार्थी, बिल्कुल सही, जॉन मैकार्थी ने ही जो AI को फाउंड किया था, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बायो सिस्टम फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है विच लैंग्वेज इज लोअर लेवल, तो असेंबली लैंग्वेज जो है आपका लोअर लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। व्हाट इज अ कलेक्शन ऑफ एक्सप्रेसिव डेटा कॉल्ड, एक्सप्रेसिव डेटा कॉल्ड कलेक्शन क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन कहलाता है। JPG is more compressed and higher quality than GIF, बिल्कुल सही है ये यहाँ पे, ठीक है। AI is a robot that acts like a human, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। जो रोबोट होता है एक्ट तो बिल्कुल ह्यूमन की तरह करता है, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें नहीं होती, इसलिए फॉल्स हो जाएगा, जैसे कि थिंकिंग नहीं है। व्हाट इज अनदर नेम फॉर वॉर्मबूट इज रिस्टार्ट, बिल्कुल सही है, वॉर्मबूट रिस्टार्ट का अनदर नाम क्या है, वॉर्मबूट होता है। नेक्स्ट है GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बिल्कुल सही है। वेयर इज अ डिस्क प्लेस इन कंप्यूटर, इन CPU में होता है, सॉरी कहाँ पे होता है, इन डिस्क ड्राइव में, जो डिस्क स्पेस प्लेस होगा कहाँ होता है, इन डिस्क ड्राइव में। इन अ सीरियल पोर्ट बिट्स आर सेंड 1 by 1, बिल्कुल सही है, जो सीरियल पोर्ट में बिट्स होते हैं 1 by 1 सेंड किए जाते हैं। नेक्स्ट है लेजर प्रिंटर इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये भी आपका एग्जांपल आपका क्या हो जाएगा, ट्रू है। जो लेजर जो प्रिंटर होते हैं, ठीक है, यहाँ कहीं पे प्रिंटर वाला अगर ऑप्शन होगा तो देखते हैं, कहीं पे प्रिंटर पढ़ाया अगर होगा तो कहीं पे दिया होगा प्रिंटर कहीं पे होगा, जरूर इसमें नहीं होगा तो सेकंड वाले में होगा, पे होना चाहिए, प्रिंटर होना चाहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम कुछ भी ना पढ़ाए हों। प्रिंटर, ये रहा ड्रम प्लॉटर, ये सब मिल गया, तो यही कहीं पर प्रिंटर मिलेगा, ये रहा लेज़र प्रिंटर, ये देखिएगा इंकजेट प्रिंटर है ना, ये सब आपका जो है लेज़र प्रिंटर, थर्मल नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है, ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर। तो लेज़र प्रिंटर की बात कही गई, तो लेज़र प्रिंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन इम्पैक्ट, यहाँ से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसमें थर्मल प्रिंटर आता है, इंकजेट आता है, लेज़र प्रिंटर आता है, इसलिए आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द वर्ड कंप्यूटर डेरिव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंप्यूटेयर, किससे हो जाएगा, कंप्यूटेयर से हो जाएगा। ये हमने भी कहीं ना कहीं हमने लिखा अगर होगा, ये देखिएगा कंप्यूटेयर हमने लिखा, ये देखिएगा द कंप्यूटर डेरिव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंप्यूटेयर से, ठीक है, किससे होता है, कंप्यूटेयर से होता है, ठीक है, कंप्यूटर से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर, इनमें से कंप्यूटर की एक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, कौन सी नहीं है, लेस स्टोरेज कैपेसिटी, ये हमारी जो कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं। नेक्स्ट है गीगो स्टैंड फॉर गार्बेज इन गार्बेज आउट, बिल्कुल सही है, ट्रू आपका हो जाएगा, गीगो यानी कि गार्बेज इन गार्बेज आउट हो जाएगा। नेक्स्ट है द फाइनल आउटपुट अवेलेबल टू अ यूजर ऑन द मॉनिटर इज नोन एज सॉफ्ट कॉपी, यानी जो मॉनिटर पे जो स्क्रीन पे शो होता है कोई भी डेटा है, डॉक्यूमेंट जो कंप्यूटर में सेव है, उसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। और वही जब कॉपी हमें प्रिंट होकर के, वही डॉक्यूमेंट जब कागज पे प्रिंट होकर के आ जाता है, पेपर पे आता है, यानी कि प्रिंटेड फॉर्म में आता है, तो उसे हार्ड कॉपी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ CPU, CPU का इसमें से पार्ट कौन सा नहीं है, तो इसमें वीडियो पार्ट नहीं है, ठीक है, वीडियो मॉनिटर है, ठीक है, ACU LU MU सब CPU पार्ट है। द कंपोनेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ ऑल मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ALU हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग and organizing data into meaningful information according to user instructions is called, क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रोसेसिंग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अनऑर्गेनाइज्ड रॉ फैक्ट्स एंड फिगर गिवन टू कंप्यूटर इज कलेक्टिवली कार्ड्स, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका इंफॉर्मेशन, आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेटा हो जाएगा, ठीक है। द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर डज नॉट कॉन्सिस्ट ऑफ, तो कीबोर्ड से नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, इनपुट में ही कीबोर्ड आ जाता है, इनपुट आउटपुट CPU, ठीक है, ध्यान रखिए। रोम स्टोर्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कार्ड, क्या होते हैं, क्या इनको कहेंगे हम, बायोस कहेंगे, जो रोम में जो इंस्ट्रक्शन स्टोर्स होते हैं उनको हम बायोस कहते हैं। द टाइप ऑफ रोम विच कैन हैव इट्स कंटेंट इरेज बाय अल्ट्रावायलेट लाइट इज कॉल्ड अल्ट्रावायलेट, ठीक है, जिसको हम अल्ट्रावायलेट से अगर हम करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, EPROM, इलेक्ट्रिकल इज प्रोग्रामेबल रेज ओनली मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट की बात हम करेंगे
ऑल कॉमनली यूज स्टोरेज डिवाइसेस क्या हो जाएगा इसमें से, हार्ड डिस्क हो जाएगा। इन चारों ऑप्शन में से हार्ड डिस्क हो जाएगा जो कॉमनली स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इज क्या हो जाएगा, बिट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द स्पेशल हाई स्पीड मेमोरी विच स्टोर फ्रिक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन सो दैट अ सीपीयू कैन एक्सेस देम क्विकली इज कॉल्ड कैच मेमोरी। क्या कहेंगे इसको हम, कैच मेमोरी कहेंगे। नेक्स्ट है द मेमोरी विच इज प्रोग्राम एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड कैन नॉट बी मॉडिफाई लेटर इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, पी रोम, यानी कि जिसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं बाद में, ठीक है, ठीक है, क्या उसको बोलेंगे, पी रोम बोलेंगे। नेक्स्ट है इन विच फॉर्म इज द डेटा रिप्रेजेंटेड इन डिजिटल कंप्यूटर, तो डिजिटल कंप्यूटर में डेटा कैसे होता है, बाइनरी फॉर्म में। कैसा होता है, बाइनरी फॉर्म में। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी नॉट इंक्लूडेड इन माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर में कौन सी कैटेगरी नहीं है, तो भैया कौन सी नहीं है, सुपर कंप्यूटर नहीं है, टैबलेट पीसीबी लैपटॉप भी है, हैंडहेल्ड कंप्यूटर भी, नोटबुक भी, डेस्कटॉप भी, सुपर कंप्यूटर जो है माइक्रो कंप्यूटर में नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर इज नॉट एबल टू, कंप्यूटर इज नॉट एबल टू, क्या नहीं कर सकता कंप्यूटर, भैया थिंक नहीं कर सकता कंप्यूटर, क्या नहीं कर सकता, थिंक नहीं कर सकता। द स्पीड ऑफ सीपीयू इज मेजर्ड इन, सीपीयू का जो स्पीड होता है वो आपका मेगा हर्ट्ज में स्पीड मापा जाता है, किसमें, मेगा हर्ट्ज में। एसएमएस इज अ क्विक एंड कन्वीनियंट वे टू सेंड शॉर्ट मैसेज, बिल्कुल से एसएमएस का पूरा नाम भी होता है क्या, शॉर्ट मैसेज सर्विस होता है, ओके। प्राइमरी मेमोरी इज यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन परमानेंटली, बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जो प्राइमरी मेमोरी होता है वो केवल शॉर्ट टर्म में केवल यूज करती है, ठीक है, और केवल फ्यू अमाउंट, ठीक है, नॉट अ लार्ज अमाउंट परमानेंटली, ओके। नेक्स्ट है एमएमएस कैन बी यूज फॉर सेंडिंग पिक्चर्स एंड वीडियोस फ्रॉम मोबाइल फोन, बिल्कुल सही, एमएमएस से जो है ये एमएमएस के थ्रू जो पिक्चर्स एंड वीडियोस भेजे जा सकते हैं मोबाइल फोन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर आर इनपुट प्रोसेस स्टोरेज एंड आउटपुट, बिल्कुल सही है, ठीक है, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट द कंट्रोल यूनिट स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इन मेमोरी स्टोरेज डिवाइस, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, द कंट्रोल यूनिट स्टोर्स कहाँ करे, कंट्रोल यूनिट क्या करता है, केवल क्या करता है, कंट्रोल करता है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अ प्रोसेसर इज अ सिस्टम बोर्ड एंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ट्रू हो जाएगा, जो प्रोसेसर होता है मेन कंपोनेंट होता है। नेक्स्ट है डेटा रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग इज ट्रांसफर फ्रॉम अ सेकेंडरी मेमोरी टू अ प्राइमरी मेमोरी, बिल्कुल सही है, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 GB इज इक्वल टू 1024 TB, बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। 1 GB जो है 1024 TB के बराबर ना होकर के किसके बराबर होगा, 1024 MB के बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ पर MB का अगर ऑप्शन दिया होता तो ये यहाँ पे जो है ठीक हो जाता, देखिएगा ना, ये जो 1 GB जो होता है वो आपका 24 MB के बराबर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर ले, रैम एंड रोम आर आल्सो कॉल्ड इमीडिएट एक्सेस स्टोरेज, बिल्कुल सही, इमीडिएट एक्सेस स्टोरेज होते हैं। नेक्स्ट आपका फ्लैश मेमोरी इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ EEPROM दैट कैन बी रेज एंड रीप्रोग्राम इनटू बिग सेक्शंस इंस्टेड ऑफ 1 बाइट एट अ टाइम, बिल्कुल सही है, ये आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है निबल इज अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स, तो निबल जो है यहाँ पे देख लेते हैं, जो निबल जो होता है, एक निबल बराबर कितना होता है, 4 बिट्स के होता है, और यहाँ पे क्या लिखा 8 बिट्स है, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन में ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल मेमोरी, बिल्कुल सही है, ट्रू आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका CU इज अ कंपोनेंट ऑफ CPU दैट कंट्रोल द ट्रांसफर ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस अमोंग आफ्टर अदर यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर, बिल्कुल सही आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट कंप्यूटर हैव 0 IQ, बिल्कुल सही, कंप्यूटर 0 IQ पे होता है, क्योंकि सोचने समझने कोई शक्ति नहीं होती। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर इज अ चिप होती है, बिल्कुल सही, वेयर लार्ज नंबर ऑफ सर्किट, बिल्कुल सही है, चिप पे जो है बहुत सारे सर्किट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, आर इंटीग्रेटेड होता है, ठीक, बिल्कुल सही, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है द स्पीड ऑफ CPU इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड बाय इट पर सेकेंड, इट इज आल्सो राइट, यानी कि ट्रू। यहाँ पे हमने 100 क्वेश्चंस हमने आप लोगों को कराए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अब हम इसको सबमिट कर देते हैं, देखिएगा हमने यहाँ पे सबमिट कर दिया है, और यहाँ पे हमने सबमिट कर दिया है, ठीक है।
पूरा हमने सबमिट कर दिया है, ये देखिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा हम देखते हैं। 69 पे क्या कह रहा है। 69 पे जो क्वेश्चन है इसका जो है ऑप्शन थोड़ा सा रॉन्ग आ रहा है, बट ऑप्शन इज राइट है। सॉरी सॉरी सॉरी, सॉफ्ट कॉपी हमने बोला है ना, हमने इस पे सॉफ्टवेयर पे टिक कर दिया ना, इसलिए जो है रॉन्ग हो गया है। ठीक है ना, हम क्या होता है इसका सॉफ्ट कॉपी होता है ना, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी, हमने सॉफ्टवेयर पे टिक कर दिया, इसलिए यहाँ पे रॉन्ग दिखा रहा है। ठीक है, तो आप लोग 60 वाले पे 69 वाले पे क्या कीजिएगा, सॉफ्ट कॉपी पे ही टिक कीजिएगा। ठीक है, हमने आपको बताया होगा सॉफ्ट कॉपी, ठीक है, हार्ड कॉपी यानी कि प्रिंटेड होता है वो हार्ड कॉपी कहलाता है, बाकी जो कंप्यूटर पे होता है उसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। बोला हमने शायद यही है, सॉफ्ट कॉपी ही बोला है, ऑप्शन पे टिक हो गया है गलत। ठीक है, तो ये है, ये हमने पूरा हमने लगा दिया है। आप लोग जो है इसको क्वेश्चन जो है यहाँ से देख लीजिएगा, चैप्टर को रिवाइज कर लीजिएगा। तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय।